हेलो। तो हम लोग वेक्टर के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मेरा आज का, बोल रहा है कि द रिजल्टेंट वेक्टर p एंड q इज r। मतलब एक वेक्टर है q और एक वेक्टर है p, इन दोनों का जो एक रिजल्टेंट वेक्टर है r, क्या है? r एक वेक्टर है, ठीक है। मान लेता हूँ इन दोनों के बीच में एक एंगल थीटा बन रहा है, ठीक। फिर इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर मैं इस क्यू वेक्टर का डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, मतलब P तो वैसे ही रहेगा। अगर मैं Q का डायरेक्शन अब नीचे कर दूं, पहले ऊपर था, अब इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया, ठीक है। अब इससे एक रिजल्टेंट बना है मेरा R, ठीक है। पहले थीटा था, अब कितना होगा? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि पहले R था, अब जो रिजल्टेंट है वो है S, वेक्टर S। पहले रिजल्टेंट था क्या? वेक्टर R, अब है इसका रिजल्टेंट वेक्टर S, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर 2p प्लस q, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, ये स्क्वायर होगा, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसे हम कैसे करेंगे? इसका मैं रिजल्टेंट निकालूंगा इस वेक्टर का, ठीक है। तो क्या होगा? R स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ठीक है। अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूंगा तो क्या होगा? S स्क्वायर p स्क्वायर q स्क्वायर 2pq कॉस 180 माइनस थीटा। तो इससे क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा मतलब कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा? p स्क्वायर q स्क्वायर 2pq, यह माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, ये होता है। क्या होता है? कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो यह माइनस 2p कॉस थीटा, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। इन दोनों को अब मैं ऐड करूंगा, मतलब R स्क्वायर S स्क्वायर 2p स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहाँ 2p है, यहाँ 2q है, तो 2 को मैं कॉमन ले लूँगा तो अंदर में क्या बच जाएगा? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या होगा? माइनस 2p कॉस थीटा या प्लस 2p कॉस थीटा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आ गया आंसर, ठीक है। मुझे यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है टू इक्वल फोर्सेस हैव द स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इक्वल टू 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। ये बोल रहा है टू इक्वल फोर्सेस, मतलब दो फोर्स है, मतलब F1 का x है तो F2 का भी क्या होगा? x ही होगा, ठीक है। ये बोल रहा है टू इक्वल फोर्सेस है, मतलब दोनों फोर्स इक्वल है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? हैव द स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट, तो उसका जो रिजल्टेंट है उसका स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। मतलब रिजल्टेंट का स्क्वायर इज 3 टाइम देयर प्रोडक्ट, मतलब x इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा? R3x का स्क्वायर, ठीक है। अब पूछ रहा फाइंड द एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो कैसे निकलेगा? R x स्क्वायर 2x स्क्वायर कॉस थीटा, ये होता है, ठीक है।
तो यहाँ से मैं अगर r का स्क्वायर बैठा दूंगा तो एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, तो 2x स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। तो r स्क्वायर का वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर ये यहाँ हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो 1/2 कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 60 डिग्री। कॉस कब 1/2 हाफ होता है, थीटा का वैल्यू क्या होगा जब ये हाफ होगा, तो थीटा का वैल्यू 60 रखेंगे तब जा कर के ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू आ गया 60, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा था वो बन रहा था 60 डिग्री का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, when the angle between the two vector of equal magnitude is इतना, मतलब दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है 2π/3। तो ये तो रेडियन में दिया हुआ है, इसको अगर मैं डिग्री में चेंज करूंगा तो 180/π 60 120, मतलब दो फोर्स के बीच का जो एंगल है क्या वो कितना है 120 है। ठीक है, 120 है। अब क्या बोल रहा, प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर। ठीक है, उसका जो रिजल्टेंट होगा वो जो दो फोर्स का मैग्नीट्यूड है उसके बराबर होगा। ठीक है, मतलब F1 का x है, F2 का x है, तो R का भी x होगा, R का भी x होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, हमें क्या दे रखा है, दो वेक्टर के बीच का एंगल दे रखा है, तो मैं जल्दी से इस फॉर्मूला का यूज़ करूँगा, x स्क्वायर 2x cos 120। ठीक है, तो ये कितना होगा, r इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस 120। ठीक है, तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, मतलब कॉस 120 को कैसे लिख सकता हूँ 90 प्लस 30। ठीक है, 90 प्लस थीटा, तो क्या होता है ये चेंज होकर के क्या होगा माइनस, क्या होगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर इंटू साइन 30 माइनस होगा साइन 30 का क्या होगा 1/2। ठीक है, क्लियर हो गया। r इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो x आ गया, मतलब r का भी जो मेरा मैग्नीट्यूड आया वो x आया, तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है x, ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है अगला क्वेश्चन बोल रहा है एट व्हाट एंगल डू द दो फोर्सेस एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट इज इतना, मतलब दो फोर्सेस दिया है। ठीक है, फोर्स 1 दिया हुआ है P प्लस क्यू और फोर्स 2 दिया हुआ है P माइनस क्यू, ये दिया हुआ है। ठीक है, और रिजल्टेंट दिया हुआ है रूट 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये मेरा रिजल्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल क्या होगा। ठीक है,
हमें क्या निकालना है, दो फोर्सेस के बीच का एंगल थीटा हमें पता करना है, ठीक। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर टू पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, ठीक है। तो आर स्क्वायर बोलने से इसका स्क्वायर होगा मतलब 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे मतलब p स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉस थीटा p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू कॉस थीटा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये और ये कट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 2 तो p है 2 तो q है, तो मैंने क्या किया 2 को कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अच्छा ये बचा ये भी बचा है, प्लस 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो इसे मैं क्या करता हूँ ना, इसे कॉमन से हटा देता हूँ क्योंकि इसका कॉमन का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, ठीक है। ये यहाँ जाके क्या होगा p स्क्वायर, ये यहाँ जाके माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना टाइम्स कट हो जाएगा, 1 टाइम्स कट हो जाएगा, कॉस थीटा तो मैं यहाँ छोड़ ही दिया, यहाँ पे कॉस थीटा मिस हो गया था, ठीक है। कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर हो गया, आंसर मेरा है 60 डिग्री। मतलब इन दोनों फोर्स के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा 60 डिग्री का, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो।